आरजेडी के 3 विधायकों ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की। बता दें कि डिप्टी सीएम के जनता दरबार कार्यक्रम में ये तीनों विधायक पहुंचे थे। आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव, विभा देवी और राम विशुन लोहिया ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास 5 देश रतन मार्ग पहुंचकर उनसे मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद आरजेडी के विधायकों ने कहा कि वो क्षेत्र की विकास योजनाओं को लेकर डिप्टी सीएम से मिलने आए थे। और जहाँ बातचीत करनी है तो हम अपने जिला के नगर क्षेत्र की चिंता मुझे है और नगर विकास इनके महकमे में है, तो नगर विकास के मुताबिक अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने के लिए आए और फिर व्यक्तिगत ताल्लुकात भी अच्छा है इसलिए मिलने के लिए आए। राजनीतिक बातें भी, राजनीतिक बात का जगह ये है क्या? नहीं, राजनीति की बात की जगह है और शुद्धतम ये व्यक्तिगत और फिर क्षेत्र के विकास की मुलाकात। कितना संतुष्ट है सर? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि अच्छे आदमी हैं, व्यवहार कुशल है, डिप्टी सीएम साहब हैं और हमसे पहले से ही अच्छा ताल्लुकात रहा है। हम लोग एक दूसरे के पड़ोसी राज्यों से मिल रहे हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, इलाके के हैं, इसलिए अच्छा लगा। चंद्रशेखर जी, बीजेपी ये दावा लगातार आरजेडी में टूट होगा और इस बीच आप आए हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैंने पहले ही कहा कि तारकिशोर जी अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे से व्यक्तिगत ताल्लुकात अच्छा रहा है और फिर नगर विकास महकमा ही देख रहे हैं। हमारे मधेपुरा की स्थिति बहुत ही दयनीय है नगर क्षेत्र के मामले में, तो इस संबंध में इस मुतालिक बात करने आया। और फिर टूट की जहाँ तक बात है तो सारी पार्टी टूट सकती है, राजद कभी नहीं टूट सकती, इसे भ्रम मत कीजिए। आरजेडी के 3 विधायकों के पहुंचने के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि अगर दूसरे दल के विधायक भी बीजेपी की नीतियों से सहमत होकर उनकी पार्टी में आना चाहते हैं तो वो इसका स्वागत करेंगे। नहीं, देखिए, हम बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार विधानमंडल के सदस्य अपने अपने क्षेत्र के कार्यों से आते रहते हैं और आज मंगलवार है, जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम है जो आप सब जानते ही हैं। लेकिन चलिए, माननीय विधायकों का इस कार्यक्रम से अलग हटकर हम मिलते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर वो आज हमसे मिले हैं। बस इतना ही बात है, उसमें कोई राजनीतिक बात भी खत्म हो गया है। नहीं, मतलब सब अभी अपने अपने काम से ही आए थे, कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं, आज नहीं पकी। ऐसे बीजेपी दायरा से बाहर आना चाहेंगे अगर लोग आना चाहेंगे तो? हाँ, निश्चित रूप से। अगर हमारे कोई अन्य दल के भी माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास करके आना चाहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका स्वागत होगा, क्यों नहीं आएंगे। सर, राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, आज नहीं पक रही है, लेकिन पक रही है, चढ़ गई है। भूपेंद्र यादव भी इशारा किए थे, थर्मास भी खत्म हो गया है, तो पूरा पकने भी तो दीजिए ना। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी को कर। वहीं बिहार में नीतीश कैबिनेट के मामले पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस बात का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है तो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर बीजेपी कोटे से चुने जाने वाले मंत्रियों का नाम फाइनल हो चुका है और अब उनकी पार्टी की तरफ से विस्तार में कोई देरी नहीं है। सबों के आपसी सहमति से होना है और सहमति भी है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को अपनी ओर से देख रहे हैं। जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन मामलों को देख रहा है और हम सब जो दिल्ली जाते हैं तो उसमें बिहार के विकास से जुड़े हुए भी कई विषय रहते हैं, कुछ सांगठनिक विषय भी रहते हैं और उन सबों की हम चर्चा करते हैं। स्वाभाविक है, मंत्रिमंडल का विस्तार लंबित है तो उस प्रकार की भी चर्चाएं होती है, लेकिन यह राष्ट्रीय नेतृत्व और देरी आपकी ओर से हो रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं, अब कोई विलम्ब नहीं है, अब मेरी ओर से कोई विलम्ब नहीं। कल सर फाइनल हो गया, नाम फाइनल हो गया, कल आप लोग बैठे थे दिल्ली में। मेरी ओर से कोई मतलब हमारे पार्टी की ओर से अब कोई विलम्ब नहीं है। मतलब माना जाए कि कल फाइनल हो चुका नाम? नहीं, वो आधिकारिक रूप से तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी
शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। 1 से 2 दिन में हो जाएगा। इस पर कोई टिप्पणी नहीं। फिलहाल जनता दरबार में बैठे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों का मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि राजद नेताओं ने कहा कि उप मुख्यमंत्री से विपक्ष का मिलना जुलना लगा रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।